राज्य सरकार के मिशन 2030 को लेकर पंचायत समिति के विशेष रूम में हुई बैठक। राज्य सरकार के मिशन 2030 को लेकर शुक्रवार को पंचायत समिति के विशेष रूम में डिप्टी एसपी सतपाल सिंह के सानिध्य में बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि, सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक दल के सदस्य, रतनगढ़ थाना स्टाफ, राजलदेसर थाना स्टाफ, जीआरपी पुलिस के जवान आदि मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व डीजी पुलिस उमेश मिश्रा भी विसिव के माध्यम से मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित लोगों से 2030 तक पुलिस महकमे में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है या जनता पुलिस महकमे में क्या क्या सुधार चाहती है और 2030 तक जनता पुलिस को किस रूप में देखना चाहती है आदि को लेकर उपस्थित लोगों से लिखित में सुझाव लिए गए। उक्त सुझाव पुलिस के उच्चाधिकारियों को भेजे जाएंगे। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, कांग्रेस नेता निरंजन तामड़ाए, साईराम गोदारा, रेवंतराम मुंड, एएसआई राजेंद्र सिंह, सूचना अधिकारी जगदीश, राजलदेसर से एएसआई भगवान सिंह, महिला कांस्टेबल नीरज, जीआरपी पुलिस के हेड कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल भगवानाराम, सुभाष देतरवाल, सुरेश मुरारका, कौशल्या सैनी, कुसुम शर्मा, अमिता मुगदल, मधु सेन, रचना शर्मा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। मिशन 2030 की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने मिशन 2030 के कुछ लक्ष्य रखना चाहता हूँ। मेरा कई सभी प्रदेशवासी से देख लोगों से देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसीसी महासचिव पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सहित विभिन्न समस्याओं से गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, आलसर सरपंच बानीराम मेघवाल, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, राजेश रुलानिया, पार्षद जगदीश खटी, कयूम गोरी, शरीफ बैलीम, पूर्व सरपंच मुरलीधर प्रजापत, रामचंद्र खटी, शीशपाल डूडी, शंकर भांबू, दीपू नैन, आरिफ खत्री, आरिफ बगड़ आदि मौजूद थे। हाँ सर, नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहित बंसल, हड्डी रोग विशेषज्ञ आपके रतनगढ़ शहर में संजीवनी अस्पताल में आपकी हड्डी से संबंधित सारी समस्याओं का इलाज इस अस्पताल में उपलब्ध है। यहाँ पर सारे आधुनिक तकनीकी से ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी तक 4 से 5 ऑपरेशंस कर दिए गए हैं। उसमें हाथ का फ्रैक्चर, कूल्हे की हड्डी का निकलना और जिसमें छोटे बच्चे के एल्बो का फ्रैक्चर भी सम्मिलित है। उन सभी का सफल ऑपरेशन हमारे अस्पताल में सफलतापूर्वक किया गया है। अब मरीजों को बीकानेर, सीकर, जयपुर या आसपास की बड़ी सिटियों में जाने की जरूरत नहीं है। आपके रतनगढ़ शहर में ही सारी सुविधाएं आपको 24 घंटे के लिए हड्डी से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। धन्यवाद। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक सूर्य सिनेमा हॉल के सामने शुक्रवार को भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की राहत देने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियां महिला व जनहितैषी रही है। साथ ही इंदौरिया ने आगामी 13 सितंबर को रतनगढ़ विधानसभा में आने वाली परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत करने का आह्वान किया। इस मौके पर मोहनलाल बबेरवाल, मनोज हारिर, रमेश कुमार पारीक, पार्षद नंद किशोर भार्गव, हनुमान सिंह शेखावत, राजकुमार सोनी, नारायण दाइमा, हनुमान बारवाल, शंकरलाल कम्मा, दीनदयाल सोनी, परमेश्वर प्रजापत, पवन तिवाड़ी, संतोष कुमार जोशी, लीलाधर प्रजापत, पार्षद रामकिशन माटोलिया आदि मौजूद थे। सबसे पहले पूरे देशवासियों को मैं रक्षाबंधन के पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने
रक्षाबंधन के पर्व पर माताओं बहनों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने, आप सबने देखा होगा, जब माताएं बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी उस समय तरह तरह की आंखों में तकलीफें हो जाती थी। उन्होंने उस बात को देखते हुए गत वर्षों में करोड़ों महिलाओं को उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर फ्री दिया। और अब एक बार फिर उन्होंने हमारे देश की करोड़ों उज्ज्वला योजना में जुड़ी महिलाओं के लिए उन्होंने 400 रुपए का सब्सिडी अनुदान उन्होंने दिया है। और बाकी देश में जितने भी लोग गैस सिलेंडर से इस योजना से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए 200 रुपए की छूट उन्होंने देशवासियों के लिए करके इस रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत बड़ा एक तोहफा उन्होंने हमारे देशवासियों को दिया है। मैं ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हो और हमारा नेतृत्व इसी प्रकार से करते रहें और आने वाले समय में राजस्थान सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरे। इसी कामना के साथ सभी पधारे हुए महानुभावों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। एक छोटे से बुलावे पर आप सभी हमारे बीच आ जाते हैं। आने वाले 13 तारीख को हमारे बीच में राजस्थान में परिवर्तन यात्रा आ रही है, उसको लेकर के भी हम सब ने यहाँ पर बैठ करके चर्चा की। और एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी संस्था हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति ने शुक्रवार को कृष्णा के जन्मदिन पर भगवानी देवी बालिका स्कूल में एक आलमारी भेंट की है। कार्यवाहक संस्था प्रधान सीमा शर्मा ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, सचिन दादीच, मनोज महर्षि, व्याख्याता महेंद्र डूडी, जगदीश प्रसाद शर्मा, पूनम कुमारी, कोमल दीक्षित, सुशीला देवी, उषा शर्मा, सुनीता सिहाग, मुनकेश, हरिओम मेघवाल, बलदेव सिंह, मोहम्मद आजाद, शिक्षक राकेश गहलोत आदि मौजूद थे। तहसील के गांव कुसुमदेसर में स्थित जीएसएस पर शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर जिला परिषद सदस्य राजकुमार सियाग के नेतृत्व में धरना दिया और प्रदर्शन किया। धरने व प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सहायक अभियंता अशोक मीणा करीब 1:30 बजे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर बार बार बिजली की कटौती व कम वोल्टेज आने तथा कम वोल्टेज के कारण आए दिन घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरणों के जलने की समस्या रहती है। सहायक अभियंता ने कहा कि ये किस कारण से हो रहा है, तो ग्रामीणों ने बताया कि कुसुमदेसर जीएसएस से फ्रांसा, बुखरेडी, दीपसर, कुसुमदेसर, कनवारी, मेणासर, चारणवासी, सीतसर, बींचरी आदि गांवों को बिजली दी जा रही है, जिससे विद्युत लोड ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे में ये समस्या आनी स्वाभाविक है। सहायक अभियंता ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जीएसएस से बुखरेडी, चारणवासी, फ्रांसा, दीपसर आदि को अलग कर देंगे तो लोड कम हो जाएगा और समस्या नहीं रहेगी। ग्रामीण इससे सहमत हो गए और सहायक अभियंता मीणा ने इसे प्रस्ताव बनाकर भेजने का आश्वासन दिया। तब जाकर गांव वालों ने धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान घिंसाराम सियाग, डूंगर सिंह, सुरेंद्र सिंह, गजानंद सियाग, नेमीचंद, चेतन, भवानी शंकर, मनीष, इंद्रचंद सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। आज जीएसएस कुसुमदेसर पे ग्रामीण जनों द्वारा धरना दिया गया था, जिसमें कुसुमदेसर, बींचरी, बुखरेडी, फिरांसा, चारणवासी, मेणासर, कनवारी, सीतसर के लोगों के द्वारा सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग उपस्थित थे। बिजली विभाग द्वारा 10 दिन से बार बार ट्रिपिंग की जा रही है, बिजली गांव में आ नहीं रही है, घरेलू कनेक्शन है उनमें उनके उपकरण जल रहे हैं, इसलिए ग्रामीण लोगों द्वारा वहाँ पर धरना दिया गया था। अब ग्रामीण जनों की मांग थी कि भाई बिजली को बार बार क्यों जा रही है, तो अधिकारी बोलते हैं 33 गई हुई है और कोई कहता है फॉल्ट है।
तो उसके बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। अधिकारी अशोक मीणा द्वारा वहां आए थे, तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि भुखरेड़ी फीडर को अलग कर देंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान होगा और जो भी कोई फॉल्ट होगा उसको 24 घंटे के अंदर निकाल दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन देकर हम हमारा धरना को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत विकास परिषद की स्थानीय इकाई ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को राजकीय प्रकाश पाठशाला में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शिक्षक असलम खान, संपत मीणा, अध्यापिका पूजा व छात्रा में दीक्षा शर्मा, दीपिका और नवीन गाडगिल का दुपट्टा, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। प्राचार्य विक्रम सिंह चौहान ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार, राकेश गहलोत, मधुबाला, सुबह सिंह जाखड़, सुनीता, रमजान खान, उर्मिला, संस्था के संरक्षक मदनलाल कम्मा, वासुदेव चाकलान, परमेश्वर आत्रे, मोहम्मद अनवर कुरैशी, विनोद कुमार वर्मा, नरोत्तमल सोनी, कैलाश चंद्र आत्रे, मदन दास स्वामी, रामरतन प्रजापत आदि मौजूद थे। शहर में चल रही सीवरेज योजना में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए RUIDP की ओर से समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को वार्ड 1 व 9 के बीच उस्मानिया मस्जिद के पास नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। नुक्कड़ सभा में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने ड्रेनेज परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि रतनगढ़ शहर में बरसाती पानी निकासी हेतु बड़े पंप सेट लगाए जाएंगे। इस हेतु 6 जगह चयनित की गई है, जिसमें हनुमान पार्क के पास, रेलवे कॉलोनी के पास, शराब संबेल, परमाणा ताल मेन गैनानी, पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गैनानी पर बड़े पंप सेट लगाए जाएंगे और इन पंप सेटों से बरसाती पानी शहर से बाहर हाईवे रोड के पार वन विभाग की जमीन पर छोड़ा जाएगा। साथ ही प्रवीण सिंह ने सीवरेज की भी विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई RUIDP रतनगढ़। आज वार्ड नंबर 1 व 9 के बीच उस्मानिया मस्जिद में नुक्कड़ सभा का आयोजित किया गया। ये सभा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आयोजित की गई। इस सभा में ड्रेनेज नेटवर्क के बारे में विस्तार से बताया गया कि रतनगढ़ में पानी भराव की काफ़ी समस्या है। इस योजना से पानी भराव से निजात मिलेगी, बीमारियों में कमी आएगी। लोगों से अपेक्षा की गई कि आप प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम प्रयोग करें व प्लास्टिक की थैलियाँ नाली में न बहाएं। और बताया गया कि इस योजना से सभी को लाभ मिलेगा। 21 वर्षीय विवाहिता ने रिश्ते में अपने जेठ पर लगाए अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का आरोप, मुकदमा दर्ज। रतनगढ़ तहसील के एक गांव की 21 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति के साथ थाना हाजिर होकर रिश्ते में अपने जेठ पर अश्लील हरकत करने, मारपीट व धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है कि 1.25 वर्ष पूर्व मेरी शादी हुई थी और ये मेरी पति की दूसरी शादी है। मेरा पति मजदूरी करता है, इसलिए अधिकतर गांव से बाहर रहता है। इस दौरान रिश्ते में मेरा जेठ मेरे घर आने लगा और अश्लील हरकत करने लगा। जब उसको घर आने से मना कर दिया तो वो रंजिश रखने लगा और मुझे देखते ही तंज व गाली गलौज करता था, जिसकी शिकायत मैंने पूर्व में भी थाने में की थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से उसके हौसले बुलंद हो गए। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे मैं अपने पास के खेत में सब्जी लाने गई थी। वापसी में उक्त जेठ रास्ते में मिल गया और गाली गलौज करते हुए कहने लगा, मेरे खिलाफ थाने में जाकर मेरा क्या बिगाड़ लिया, और मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब विरोध किया तो जमीन पर पटक कर मारपीट करने लगा। जब शोर मचाया तो अन्य व्यक्ति वहां पर आया तो वो धमकी देते हुए बोला कि आज तो तू बच गई है, आइंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच ASI सुरेश कुमार कर रहे हैं।
60 वर्षीय व्यक्ति ने लगाया मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज। तहसील के गांव मालासर निवासी 60 वर्षीय रामचंद्र पुत्र रेखाराम मेघवाल ने शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ थाना हाजिर होकर पुलिस को रिपोर्ट दी है कि 31 अगस्त की रात को खाना खाकर मैं अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था। रात 10 बजे मेरा भतीजा कालूराम बाहर से दौड़कर हमारे घर में आया। उसके पीछे गोरूराम, परतूराम, चोखाराम, सावंताराम, पुत्र जेठाराम एवं ओम प्रकाश, पुत्र दुलाराम मेघवाल, सभी निवासी आलसर रीढ़ियां की ढाणी दौड़कर हमारे घर में आए और कालूराम के साथ मारपीट करने लगे। मैंने बीच बचाव किया तो गोरूराम ने मेरे सर पर लाठी की मारी, जिससे मेरे सिर से खून बहने लगा। तब मेरी पत्नी ने मुझे छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगी तो सभी ने मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट की। मारपीट में मेरी पत्नी के हाथ में भी चोट लगी है। मैंने शोर मचाया तो मेरा लड़का गणेश, मेरा भतीजा गिरधारी दौड़कर आए और मुझे व मेरी पत्नी को छुड़वाया। वहीं सावंताराम ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उक्त लोगों ने गांव के ग्वाड़ में हमारे साथ मारपीट की है। पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। जांच एएसआई छगनलाल कर रहे हैं।